नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्षी नेताओं की ओर से गाली देने का सिलसिला लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव के समय ये और तेज हो गया है। अब तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। ममता बनर्जी ने अपने भाषण के दौरान राजनीतिक गरिमा को तार तार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें संबोधित किया। एक चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने अपनी सारी सीमाएं लांघते हुए पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमले तो कर रहे हैं, मगर अंदाज बदला हुआ है। विधानसभा चुनाव में दीदी ओ दीदी से भाषण की शुरुआत करने वाले पीएम मोदी ने कूच बिहार में ममता बनर्जी का आभार जताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 साल पुरानी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मैं सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 2019 में जब वो जनसभा करने आए थे तब ममता बनर्जी ने इसी मैदान के बीच में एक बड़ा दिया था। इससे मैदान छोटी पड़ गई थी। पीएम मोदी ने तब कहा था कि जनता आपको जवाब देगी। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैदान खुला रखा, इसीलिए मैं बंगाल सरकार का कोई रुकावट न करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी डायरेक्ट हमले नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों बीजेपी नेता दिलीप घोष ने जब सीधा हमला किया तो पार्टी ने उन्हें माफी मांगने के लिए सलाह दे दी। राजनीतिक विश्लेषक इसे बीजेपी की बदलती हुई रणनीति मान रहे हैं, तो वही दूसरी तृणमूल सुप्रीमो पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। एक चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले राशन के पैकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। उन्होंने कहा, मैं भूखी रहकर मरना पसंद करूंगी, मगर साला मोदी की तस्वीर वाले राशन को नहीं खाऊंगी। बोलছে রেশন দোকানে রেশন যাবে, তাতেও প্রধানমন্ত্রীর ছবি আর বিজেপির লোগো থাকবে। সালামি না খেতে পেয়ে মরে যাব, সালামি না খেতে পেয়ে মরে যাব, সালামি না খেতে পেয়ে মরে যাব, সালামি না খেতে পেয়ে মরে যাব। তবুও আমি বলে দিচ্ছি যে আমি ওর মধ্যে যাব না। সরি, আমি উইথড্র এ ওয়ার্ড আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। রাগের চোটে, রাগ শান্ত করা উচিত। আমি ভদ্র ভাষায় কথা বলতে পছন্দ করি, এটা আমাদের কমন ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট आई विथड्रॉ दैट। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने भाषण के दौरान आपत्तिजनक संबोधन के लिए सीएम की आलोचना की। इसके अलावा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने माइक्रो सोशल साइट एक्स पर ममता बनर्जी पर तंज कसा है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार की सभी एजेंसी को काम पर लगाया गया है, राज्य के अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि राज्यों में अफसरों की ट्रांसफर की लिस्ट बनी है, मगर एनआईए, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कितने अधिकारियों का तबादला हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि मैं बंगाल को संभाल लूंगी, मेरे रहते उनकी हिम्मत नहीं कि बंगाल वासियों को छू सके। चुनाव से पहले सीए लाया गया, आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन सीए नागरिक के लिए अपना नाम दाखिल करेंगे, वैसे ही आपको बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाएगा। कूच बिहार की जनसभा में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आलोचना नहीं कर रही, बल्कि मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अब गुंडागर्दी कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटी, एनआईए का इस्तेमाल कर बीजेपी लोगों को परेशान कर रही है और ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटों के लिए 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 19 अप्रैल को कूच बिहार, अलीपुर द्वार और जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। टीएमसी पहले ही लंबे चुनावी शेड्यूल के लिए चुनाव आयोग की आलोचना कर चुकी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का गठबंधन है। सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के फूट पड़ गई है। बीजेपी मोदी ने का जहां आभार व्यक्त किया, तो वहीं ममता बनर्जी एक जनसभा में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले राशन के पैकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। उन्होंने कहा कि मैं भूखी रहकर मरना पसंद करूंगी, मगर मोदी की तस्वीर वाले राशन को नहीं खाऊंगी।
तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा 2021 के चुनावों में ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला था। उन्होंने 24 मार्च 2021 को बंगाल के कांथी में एक चुनावी जनसभा करते हुए ये टिप्पणी की थी। तब ऐसा माना गया कि उनके पर्सनल अटैक से बीजेपी कुछ कम सीटें जीत पाएगी। पीएम ने विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में हावड़ा में ये टिप्पणी जारी रखी थी। पीएम मोदी ने तब कहा था कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने आप पर भरोसा किया, आपने उसे तोड़ डाला। पीएम मोदी ने तब ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल के लोगों के दिल तोड़ने का भी हमला बोला था। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने जब दीदी ओ दीदी वाले बयान के खिलाफ में गो मोदी गो कहकर पलटवार किया था। वहीं संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न में टीएमसी के पूर्व नेता शाहजहां शेख की भूमिका होने के बाद बीजेपी महिला सम्मान को मुद्दा बना रही है। पीएम मोदी ने भी महिलाओं के सम्मान को लेकर ही टीएमसी पर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूच बिहार में कहा कि बंगाल के विकास के लिए यहाँ भाजपा का मजबूत होना जरूरी है। भाजपा ही है जो यहाँ माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। पूरे देश ने देखा कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने की पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। भाजपा ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवाकर ही रहेगी, उन्हें जेल में ही जिंदगी काटनी पड़ेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने अपने गढ़ को बचाने के लिए बंगाली अस्मिता कार्ड खेल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, कूच बिहार में ही कहा कि सभी एजेंसी को काम पर लगाया गया है। राज्य के अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। जो सेंट्रल एजेंसी है एनआईए, सीबीआई, आईटी, इनमें से कितने अधिकारियों का तबादला हुआ? बंगाल तो मैं संभाल लूंगी, मेरे रहते उनकी हिम्मत नहीं है कि बंगाल वासियों को छू सके। चुनाव से पहले सीए लाया गया। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम दाखिल करेंगे वैसे ही आपको बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी को गाली दी गई हो। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया अलायंस की लोकतांत्रिक बचाओ महारैली में कहा, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी ऐसा करोगे, जनता रूठ जाएगी तो हाथ मलोगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मोदी की गारंटी चाइनीज माल वाली गारंटी है जो सिर्फ चुनाव तक रहेगी। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेता पीयूष पांडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर बेहद विवादित बयान दिया है। पीयूष पांडा ने कहा कि एक तेली का बेटा राम मंदिर का उद्घाटन और पूजा कैसे कर सकता है? नरेंद्र मोदी ने अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन करके इस निंदा की है। ऐसा मैं नहीं बल्कि शंकराचार्य ने कहा है। मोदी बहुत अहंकारी हैं, वो तेली समुदाय से हैं और वो मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं जबकि ब्राह्मणों को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ट्वीट किया कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। महाराष्ट्र में 20 मार्च को एक कार्यक्रम में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से की। राउत ने अपनी विवादित टिप्पणी में कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर औरंगजेब की एंट्री हो गई है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब सोच वाले लोग दिल्ली में महाराष्ट्र पर चढ़ाई कर रहे हैं। राउत नेता लालू यादव ने कहा कि मोदी क्या है? मोदी कोई चीज नहीं है, मोदी के पास तो परिवार ही नहीं है। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुम्हारे परिवार में कोई संतान क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि क्या आपके खाते में 15 लाख रुपए आए? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? उन्होंने कहा मोदी सब झूठ बोलते हैं, लेकिन हम जब ये बात बोलते हैं तो आप में से चंद लोग गुस्से में आते हैं। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसा कैसे बोला? मैं कहता हूं कि पीएम तो एक तरफ है,
यहाँ बैठा पीएम का बाप भी झूठ बोलने में कम नहीं। यानी कुल मिलाकर विपक्षी पार्टियों की आदत हो गई है पीएम मोदी पर बार बार टिप्पणी करने की, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने सारी हदें पार कर दी है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।